वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने, मैंने कहा ना, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ। तो जो डेली रेगुलरली फॉलो कर रहा है वो समझ रहा होगा कि मैं उसकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ और हर बात को समझ रहा हूँ कि वो क्या चाह रहा है। तो आज हम करेंगे मैथ का एनालिसिस केवीएस पीआरटी के लिए, ठीक है ना। केवीएस पीआरटी के लिए मैथ का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2018 का पेपर है और याद रखना, एनालिसिस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि यही आएगा। पहली बार कह रहा हूं, दुनिया भर के कोचिंग सेंटर ऐसे ही करते हैं, वो गलत करते हैं, ठीक है ना। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे करना तो सारा ही है भाई, करना तो सारा ही है, लेकिन इस वाले पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। समझ आया? ये एनालिसिस का या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सही पैरामीटर होता है कि मेरे को करना सारा ही है, लेकिन मैं इस वाले पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि ये वाले आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन कराया कैसे जाता है बेटा, ये आएगा भाड़ में जाए, ठीक है ना। छोड़ो चलो, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट हो रहे हैं ये, ठीक है ना। 41 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये रहा, और 60 तक जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होके 60 तक जा रहे हैं, तो ये भी कितने हो गए, 20। तो आप देखो, 20 साइंस के और 20 मैथ के, 40 में से ना, मैं कह रहा हूं अगर मेरी सारी क्लासेस फॉलो करोगे तो 38 आएंगे आपके, और जो थोड़ा वीक है वो 32 प्लस लेके आ जाएगा। 32 बहुत होते हैं, ठीक है ना। ये लिखने में तो मैं 1 लाख भी लिख दूं छोटा लगता है, ठीक है ना, लेकिन होता बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। चलो छोड़ो। तो अब ये करके एनालिसिस करते जैसे हमने साइंस का करा था, समझना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन नंबर 41। ओके, एक मिनट, एक काम करता हूं मैं, इस वाले पे ही ना, ओहो इस पे है नहीं, सॉरी। चलो, क्वेश्चन नंबर 41। 41 आपका आ रखा है कितना, परसेंटेज वाला, परसेंटेज का 42 सर्कल का। अभी मैं चैप्टर भी लिखूंगा क्या, ये तो आपको आर एस अग्रवाल से करना है, आर एस लिख दूंगा। ये मेरी सर्कल सीरीज, सर्कल सीरीज का मतलब है क्लास 9th और क्लास 10th एनसीईआरटी के सर्कल, क्लास 9th और क्लास 10th एनसीईआरटी के सर्कल, ठीक है ना। इसके बाद 43, 43 आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल में देखो सब आता है, मीडियन भी आता है, सेंट्रॉइड भी आता है। मैं सर्कल की भी एक सीरीज उठाऊंगा, ट्राइंगल, सर्कल, इनकी पूरी सीरीज उठाऊंगा। और आता 9th और 10th में से ही है, कोई दो राय नहीं है, 9th और 10th एनसीईआरटी। प्रूफ दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फलाने बाबा ने कह दिया आएगा तो आप आंख बंद करके यकीन करने लग गए, मैं प्रूफ दिखा रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 भी आपका आ गया ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब कंप्लीट पैकेज, 9th और 10th एनसीईआरटी। कॉपी में लिखते रहना भाई, बंदर का खेल नहीं हो रहा कि लास्ट में आटा लेके आना है, ठीक है ना। आपकी जिंदगी बननी है इससे। 45, 45 में कह रहा है, ओके नाउ, ये तो मेरा हो गया, ये तो मैंने करा दिया, मेंसुरेशन सीरीज करा रहा हूं ना मैं। मेंसुरेशन सीरीज में 1 2 3 क्लास करा दिए मैंने, और ये क्लास कम से कम 8 10 10 12 क्लास जाएगी हमारी। और जिसने 12 क्लास कर ली, मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेंसुरेशन में से आ रखा है क्लास 9th और 10th करनी है, वही एनसीईआरटी। पता होगा कि आप ये सब करोगे नहीं, आप सोचोगे कौन है जो हमें सिलेक्शन दिला दे। और अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये यूट्यूब वाला नहीं होता ना, मतलब रिकॉर्ड वाला, और आप सामने होते तो मैं अच्छे से समझाता आपको। 46, 46 है आपका पावर एंड एक्सपोनेंट, जो क्लास 9th है। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में एक एक्सरसाइज है, लेकिन इसको करने के लिए आप आर एस अग्रवाल को भी ले सकते हो, क्योंकि आर एस अग्रवाल में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब यार ये दिक्कत ये है कि ये रिकॉर्ड मतलब मेरे से सेव नहीं होता। एक मिनट रुको,
नहीं ये भी नहीं चाहिए पेज, हाँ ये रहा। पता नहीं लो गरा भी होता चला गया है, हट जाओ। चलो आप लोग तो समझ ही रहे हो, मेरे को अभी इतना चलन नहीं आया, चलो छोड़ो, ठीक है ना। तो आप लोग अभी थोड़ा कॉपरेट करना, आप लिखो, ठीक है ना। मेरे को तो ओ हो तो गया ऊपर। चलो इसके बाद अब ये कैसे दिखेगा कि ये कहां था, चलो छोड़ो, लिखते रहो, इसलिए कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 47 आ रखा है क्वाड्रिलेटरल से, किससे, क्वाड्रिलेटरल से। और कौन क्वाड्रिलेटरल किसमें, क्लास 9th में और थोड़ा सा क्लास 10th में। मैं बता रहा हूं जो इस चीज को फॉलो करेगा सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है ना। कभी बेकार के चक्करों में पड़े हो कि फलाने टीचर फलाना ये कोई सा भी करा देगा, करना आपने ही है मेहनत, ठीक है ना, मत करो, मेरा आपका क्या जा रहा है। ये प्रॉफिट लॉस है, RS अग्रवाल से करो। और अगर फाउंडेशन करना है, इसकी भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी से कर लो। बाकी कुछ 49th आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, क्लास 9th और क्लास 10th NCERT यही सवार है, लेकिन आप लोग अभी समझ नहीं रहे हो, ठीक है ना। कब समझोगे, जब पेपर हो जाएगा, फिर आप औरों को सलाह दोगे, बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में अगर आते हो, 50 में आते हो तो 50 भी आपका मेंसुरेशन का ही है, और मैं करा चुका हूं क्यूब क्यूबॉइड वाला वही है, ज्यादातर क्यूब क्यूबॉइड ही आता है, ठीक है ना। इसे नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं इसे। अब 51 में आते हो, 51 में LCM SCF का है, 52 में CI और SI का है, 53 में RS अग्रवाल। हालांकि LCM SCF क्लास 10th में है, लेकिन उससे करने का फायदा नहीं है, उसके लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, वो बहुत बेसिक है। ये आ गया टाइम एंड वर्क, एज प्रॉब्लम, RS अग्रवाल। 55 मैंसुरेशन, ठीक है ना। इसे मैं NCERT वाला जो चला रहा हूं बैच, उसमें कर सकते हो, 9th और 10th उसी से आ रखा है, ठीक है। इतना एनालाइज कोई करता नहीं है, ठीक है ना, और जो करता है वो उस अपने फायदे के लिए, जो इंस्टीट्यूट चला रहा है वो कर रहा होता है। 56 सिंपली रेशो वाले चैप्टर से, रेशो एंड प्रपोर्शन, ये करना है RS अग्रवाल से। 57 मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन पीछे थे, 2 क्वेश्चन ये रहे, 5 हो गए हैं। तो यानी कि वो जो मेंसुरेशन सीरीज है आपको 5 क्वेश्चन दे रही है, नोट कर लेना इसे। 58 अलजेब्रा समझ लो, इसकी सीरीज में स्टार्ट करूंगा। 59 ट्राइंगल, या आप इसे कह सकते हो लाइंस एंड एंगल, RS अग्रवाल। 60 ट्राइंगल, RS अग्रवाल या फिर NCERT, ठीक है ना। अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूं कि मैं क्या कराने वाला हूं आपको, ठीक है ना, इसे समझना। अब मैं क्या कराने वाला हूं आपको, देखना, सुनना। अरे यार, मैथ KVS PRT, मैं आपको एक सीरीज स्टार्ट करा रहा हूं, मेंसुरेशन, जिसमें 9th और 10th NCERT के सारे हम करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे।
इसके बाद एक सीरीज कराएंगे सर्कल, इसमें भी 9th और 10th एनसीईआरटी के करेंगे। एक कराएंगे एलजेब्रा, इसके अंदर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एलजेब्रा सारे कराऊंगा। एक सीरीज कराऊंगा ट्राइंगल, इसमें भी 9th और 10th के सारे एनसीईआरटी के कराऊंगा और कुछ कंपटीशन कराऊंगा। और फिर उसके बाद हम सीरीज स्टार्ट करेंगे क्या, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस हमारी चली रही है। और ये सिर्फ एनसीईआरटी, देखो इन टॉपिक्स को अगर प्रॉफिट लॉस को आप उठाओगे कहीं से भी तो वो एसएससी सीजीएल या फिर बैंक पीओ या किसी हायर एग्जाम के लेवल तक का हो सकता है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा केवीएस लेवल तक और मेनली केवीएस पीआरटी, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। और रेशो एंड प्रपोर्शन, मतलब आपके एप्टीट्यूड में आरएस अग्रवाल में जितने भी हैं टॉपिक जो आपके केवीएस पीआरटी में है वो सारे कराऊंगा। और एनसीईआरटी का ये वाला बैच हमारा चलता जाएगा, जिससे होगा क्या, आपको 9th और 10th पूरी एनसीईआरटी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सब चीजें कर रहा हूं, वरना ना तो मुझे जरूरत थी और ना ही मेरी आदत थी। ठीक है ना। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पर्सनली मैं फील करता हूं कि आप लोगों को एक अच्छे मेंटर की जरूरत है। वो वाले मेंटर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो पेड कोर्स है। अच्छे मेंटर की जरूरत है जो आपको बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना।